नमस्कार दोस्तों, आपका अटल टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे वापस से एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने जो प्यार दिया, जो लाइक किया, शेयर किया वीडियो को। जो मेरा पहला वीडियो था, मैंने इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट आप लोगों के सहयोग से एक नई ऊर्जा मुझे मिली है और उसी को श्रृंखला को आगे के क्रम में हम जारी रखेंगे। और हम भी आपको प्रॉमिस करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे कि आपके सभी डाउट्स, आपकी जो भी समस्या आ रही है पढ़ाई के दौरान, जॉब के सिलेक्शन के दौरान, जो विभिन्न परिस्थितियों में आप गुजर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा अनुभव मेरे को भी रहा है, बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड मैंने फेस किया, तो वो सभी मैं आप लोगों का समझता हूँ। और ये आपको मैं वादा करता हूँ कि 100% ये प्लेटफॉर्म आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देगा। ज़रूरत बस इसी चीज़ की है कि आप विश्वास बना के रखें हम पे, और निश्चित रूप से आपको हम निराश नहीं होने देंगे। इसी क्रम में जो पिछला वीडियो था कि हमने बताया था कि किस तरह से डीवी हो रहा है, क्या समस्याएं आ रही है, तो उसमें जैसा मैंने वादा किया था कि जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं वो आप कमेंट कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो ये कुछ डाउट्स है, उसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त अभी डीवी 28 मई तक चल रहा है, तो आप और भी अगर आपकी कोई समस्या आ रही है तो हम इस श्रृंखला को आगे रखेंगे ताकि सभी का स्मूथली और आसानी के साथ में जो है डीवी अच्छे से पूरा हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों ने पूछा कि भाई आपने सेक्रेटरीट क्यों लिया, या फिर क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी होती है, अच्छी पेमेंट है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है ये बात, एक अच्छा क्वेश्चन भी था। इससे आपका पता भी लगता है कि आप बिल्कुल अलर्ट हैं चीज़ों के प्रति। और देखिए दोस्तों, होता क्या है कि मेरी जो जॉब है, एसएससी सीएचएसएल 2015 के थ्रू मेरी 18-19 में मेरी ज्वाइनिंग आई। तो काफ़ी अच्छी जॉब है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये ऑल इंडिया पोस्टिंग्स है। अब आज की तारीख में जो बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उनको चाहिए क्या कि बिल्कुल निश्चित रूप से, जब मैं भी तैयारी कर रहा था कि यार अपन कहीं भी जॉब कर लेंगे, भारत के किसी भी कोने में हमें तो एक बार जॉब मिल जाए, और वो बिल्कुल सही सोच भी है। पर धीरे धीरे जब आप तैयारी करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, तो व्यक्ति का जो ड्रीम्स है वो भी बढ़ते हैं और बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से आज आप एलडीसी बन रहे हैं, कोई ग्रुप डी, अभी एमटीएस की जो भर्ती बढ़ी है, पटवारी सब चीज़ें जो आप बढ़ेंगे, तो वहाँ पे निश्चित रूप से एक अच्छा व्यक्ति रुकेगा नहीं, वो व्यक्ति प्रयास करेगा आगे बढ़ने के लिए, और वो करना भी चाहिए। तो इसी क्रम में मैंने भी कोशिश करी कि भाई मैं तैयारी करता रहा, मैं कि भाई ऑल इंडिया पोस्टिंग है, कोशिश करी कि यार अपन अपने स्टेट में सर्विस दे पाएँ, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र होते हो जाते हैं, जैसे 5 साल, 7 साल, 8 साल। अभी मेरा भी खुद की भी पोस्टिंग आ रखी है बाहर, लेकिन चूंकि मैं प्रिपेयर कर रहा था एग्ज़ाम्स की, तो मैंने रिक्वेस्ट करी अपने सीनियर्स से और उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मुझे। और इसी क्रम में ईश्वर की कृपा से और गुरुजनों की कृपा से मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ, और भी मैंने कई लिए सिलेक्शन। लेकिन फ़िलहाल मुझे इसी कारण से मैंने सेक्रेटरीट ज्वाइन करने की मैंने सोची है। हालाँकि जब मैंने पेपर दिया तो मुझे भी नहीं पता था कि भाई अपनी रैंक कितनी आएगी। दोस्तों एक चीज़ और बताऊँगा कि अभी बड़ी भर्ती थी जूनियर अकाउंटेंट की, जिसमें 4000 5000 जो पोस्ट थी, उसके अंदर भी मेरे कुछ पॉइंट से फाइनल सिलेक्शन में मेरा रह गया था मामला। तो काफ़ी मुश्किल हो गई थी मेरे लिए कि यार अपन आगे तैयारी करें क्या, क्योंकि लंबा टाइम भी बीत गया था। लेकिन यही है, इसी क्रम में मैं समझता हूँ कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें चल रही होगी। पर आप विश्वास रखें इस चैनल पे, मैंने जैसा आपको कहा, ये परिवार है जो एक मेंटरशिप प्रोग्राम की तरह आपको हेल्प करेगा। मेंटरशिप का मतलब क्या, कि आपकी जो भी समस्या है, सिर्फ सिलेक्शन के पर्सपेक्टिव से नहीं, कि आपकी लाइफ में बिल्कुल एक एक फेजेस आते हैं कि कई लोगों ने तैयारी छोड़ दी होगी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उसमें होंगे स्थिति में कि यार अपना सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। मैं एक स्थिति में ये था कि यार अब अपन इसमें भी नहीं हो रहा तो अपना क्या होगा आगे जाके। बट एलडीसी सेक्रेटरीट लाना, या फिर मान लीजिए किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन होना, आजकल बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत कंपटीशन है। और एक पक्ष तो कंपटीशन का है, दूसरी तरफ आप जानते ही है कि भ्रष्टाचार भी अपनी चरम सीमा पे है। इसलिए अच्छे खासे लोग भी पढ़ नहीं पा रहे, या पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं कि यार अपने इतने नंबर हैं और अपना सिलेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन आप कंटिन्यूटी रखें, लगातार पढ़ें, और अपने आप हजारों चैनल चाहे आप जुड़े हुए होंगे, हो सकता है आप यूट्यूब पे अभी किसी लाइब्रेरी में घर पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं,
आप देखिए जो भी चैनल देख रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में कहा था आपको कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा। आप लोगों का हर एक स्टूडेंट्स जो हमारे सब्सक्राइबर रहेंगे, जो हमें प्यार देंगे, हमारे परिवार का सदस्य बनेंगे, उनके हर एक क्वेश्चन, हर एक डाउट को हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे और उसको सोल्व और किल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो यही मेरा कारण था कि सेक्रेटरीट की भाई किस्मत से मेहनत करी और ईश्वर का आशीर्वाद रहा और अभी ये सेक्रेटरीट मुझे मिल रहा है। इसके साथ ही मैं क्या है पढ़ाई यानी कि भी अपनी कंटिन्यू कर पाऊंगा और कुछ जो अनुभव है वो सर के माध्यम से अपने अटल टीचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे जुड़ के आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। और ये बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो सभी के लिए अलग अलग है। किसी के लिए सिर्फ पैसा ही महत्वपूर्ण है कि कहीं भी चले जाए, और किसी के लिए पैसा, परिवार, दोस्त, मित्र, ये सभी चीज़ है। तो इसी कारण से मैंने ये जो है निर्णय लिया है कि इसी में जाने का भी। नंबर पहला तो आपको मुझे लगता है कि पहला डाउट जो है वो आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आज आप ये जॉब में आएंगे, बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, परिवार को छोड़ें या पद को प्राप्त करें, बहुत सारे। तो ये अच्छा डाउट था, आज मेरे साथ है, कल निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे इस सेंटर से अपन जुड़ेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो आपके ऊपर भी ये चीज़ें आएगी। तो पहला क्वेश्चन आपका डिलीट यहाँ पे मतलब किल होता है। दूसरा थोड़ा था कि एक बच्चे ने पूछा कि भाई फादर नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो उसका एफिडेविट बनाना पड़ेगा या फिर क्या करें। तो मैंने जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मेरे खुद के फादर के नेम में भी स्पेलिंग में मिस्टेक थी। तो निश्चित रूप से वहाँ आप स्पेस भी अगर आप में प्रॉब्लम आ रही है किसी के नाम में या कुछ, तो 100% आपको एफिडेविट बनवाना है। और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि आप वहाँ पे परेशान होंगे, तो पहले ही बना के लेके चले। ये बिल्कुल अनिवार्य है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, फादर, मदर नेम वो बिल्कुल एक रूपता में हो। अगर 1% भी डाउट है आपको, तो वो आप पहले ही एफिडेविट बना के चलें। दूसरा तीसरा पॉइंट आता है, एक ने पूछा है कि मान लीजिए कोई SC ST या PH कैटेगरी के छात्र हैं, तो उनको क्या करना है, उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनके जो सर्टिफिकेट है लाइफ टाइम के लिए होते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप एक बार बनवाना होता है, कभी भी बनाया हो, कोशिश करें कि भाई भर्ती जो अपनी थी उससे पहले का जो है ये सर्टिफिकेट रहे और उसे ही आप शो कर दें। और इसके अलावा बस ये एक आजकल ये जरूर एक थोड़ा PH का आजकल आप जान रहे हैं कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भाई फर्जी सर्टिफिकेट्स, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी इसमें ले लीजिए। तो थोड़ा सा सतर्क रहें और इंश्योर करें कि जो भी देखिए वंचित लोग हैं उन्हें ही मौका मिले। तो सरकार भी यही कोशिश कर रही है, इस कारण से जो रियल में जिसको आवश्यकता है वहाँ उसको वो मिलना चाहिए। तो ये चीज़ इंश्योर करें, वन टाइम है ये सर्टिफिकेट। फिर एक ने पूछा कि कितने एब्सेंटी कैंडिडेट्स वहाँ पे है। तो देखिए इसकी एग्जैक्ट व्याख्या तो अपन कर नहीं सकते, बिकॉज सभी बस अपने में लगे हुए हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि अपना DV हो जाए। लेकिन फिर भी मैं अगर अपने टाइम पे बताऊं तो लगभग, हालांकि ये इनिशियल स्टेज में अच्छी रैंक वाले भी जा रहे हैं, तो वो लगभग लगभग पूरे ही आ रहे हैं। तो आप ये समझ के चलिए लगभग 90% से ऊपर ही जाएंगे यहाँ पे DV करवाने के लिए स्टूडेंट्स। तो इसमें ये आपका रिप्लाई है। इसके अलावा एक NOC, कुछ लोग मेरी तरह जॉब में हैं, तो उनको अगर NOC नहीं मिली, अगर मिली है तो वो तो खैर लेके जानी है ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी कर लें उसकी। अगर किसी को NOC नहीं मिली है तो भी घबराने की कोई इशू नहीं है उसको। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो आपकी ना तो कोई सर्विस जुड़ेगी, ना कोई छुट्टियां जुड़ेगी, ना कोई मतलब और कोई बेनिफिट जुड़ेगा। तो आप, पर हाँ ये कोशिश करें कि प्रेम से, अगर आपका जो अधिकारी है जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो वापस जाके उनसे रिक्वेस्ट करें। देखिए प्रेम और स्माइल से अगर आप कोई काम करवाएंगे, निवेदन, विनम्रता अगर रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी सर्विस लग रही है तो हर हर आदमी देखिए आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। तो आप निश्चित रूप से एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर मैं किसी कारणवश जो है ना मैं नहीं ले पाया NOC, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इसकी मेरा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, मेरा DV हो रहा है, तो प्लीज़ आप NOC दें। तो अगर वहाँ पे हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं हो पाता है तो अगर और सेंट्रल से स्टेट जा रहे हैं तो सर्विस जुड़ रही नहीं है, तो आप एक बार शांति से उसको DV करवा लें। क्योंकि देखिए उसमें कोई जुड़ेगा तो है नहीं आपकी सर्विस, तो आप सीधे रिज़ाइन भी मार सकते हैं और इसलिए कोई बेनिफिट है नहीं ज़्यादा। तो ये भी आपका पॉइंट हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ एफिडेविट्स, कुछ लोगों के नाम में मिस्टेक्स है, किसी के मान लीजिए मूल निवास में था, जैसे कि हमने वो एक चेकलिस्ट
हमने देखी थी, तो मूल निवास में या फिर मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट में। तो अगर 3-4 चीज़ों में अगर आपको माइनर मिस्टेक्स है, तो आप एक कंसोलिडेटेड यानी कि एक सिंगल एफिडेविट बनवा सकते हैं, और उसी में सभी चीज़ें दोस्तों आप मेंशन कर सकते हैं पॉइंट वार, एक क्रम से आप बताएं कि ये चीज़ें मेरे इस दस्तावेज में ये कमी है, तो मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ। तो एक डेफिनेटली आप एक भी बनवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर आता है एक बहुत इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ज़रूर चर्चा करूँगा। दोस्तों ये बहुत है कि भाई कि बच्चे कुछ अब लास्ट की टाइम पे रैंक्स थोड़ी-सी पीछे है, तो उनको डाउट है और वो पीड़ा भी रहती है कि यार अपन डीवी करवाने जाएँ या नहीं जाएँ। तो दोस्तों आप भरोसा रखिए अपने आप पे, अपनी अगर आपके जीवन में एक अच्छी चीज़ है, किस्मत अगर आपके साथ देगी, तो निश्चित रूप से आपको ये नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको डीवी 100% करवाने जाना है, चाहे आपकी रैंक कोई भी हो, आपको एक अनुभव मिलेगा। और अगर मान लीजिए नहीं भी होता, क्योंकि देखिए लगभग 2 गुना लोगों का डीवी हो रहा है, तो लेना तो उनको 4000 100 के करीब जो भी है, इतने लोगों को ही लेना है। तो बाकी तो बाहर होंगे निश्चित रूप से, लेकिन ये अनुभव आपको मिलेगा डीवी करवाने का, तो वो ज़रूर है। तो आप डीवी करवाएँ। और अगर नहीं भी होता, देखिए जैसे अभी मैं अकाउंटेंट में नहीं हूँ, मेरा एक दोस्त है जिसका मेरे साथ ही है ऑफिस में ही, उनका ग्रुप डी में या एमटीएस है वो वहाँ पे भी, लेकिन उनकी पोस्टिंग मेरे से रिलेटेड बाहर है, हमारे नोन ही है, तो बाहर है, तो लेकिन उन्होंने तैयारी करी, वो राजस्थान कांस्टेबल किसी में भी सेलेक्ट नहीं हुई, लेकिन अभी उनका जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हो गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हो सकता है एलडीसी में आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन कौन सी अच्छी वैकेंसी, क्योंकि आने वाले समय पे पटवारी, बीडीओ, और इवन देखिए बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगी, बड़ी वैकेंसी है चतुर्थ श्रेणी की, 50,000, वो भी लेने के लिए लोग आतुर है। तो बिल्कुल और होना भी चाहिए, क्योंकि एक एक स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए व्यक्ति के पास, उसके बाद में वो कहाँ जाएगा, वो उसकी मेहनत पे वो डिपेंड करेगा। तो आप ये ना सोचे ठीक है अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, देखो दुख होता है, सब ठीक है, एलडीसी बन जाते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं होता तो हम आपके इस प्लेटफॉर्म में, मैं आपके साथ हूँ। आप हम तैयारी करेंगे, जुटेंगे आगामी भर्तियों में, जहाँ एसआई जैसी भर्तियां आ रही है, आरएस जैसी भर्तियां आ रही है, और ये पटवारी वीडियो तो है ही अपने पास में, और भी आगामी भर्तियां निश्चित रूप से आने वाली है जल्दी। तो उसमें आप तैयारी करें और सिलेक्शन सुनिश्चित करें। और मैं भी कोशिश करूंगा कि जितने लोग, जितना आपके साथ जुड़ सकूं, बिल्कुल आप लोगों के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता रहेगी। आप चैनल को बढ़ाएं हमारे, और जुड़ें इसमें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि देखिए हमें भी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अभी मैं भी पढ़ाने की क्षेत्र में थोड़ा सा नया हूं, बाकी नॉलेज में आपको कोई कमी नहीं आने देंगे। और बस यही कहूंगा कि डीवी कराएं, सफलता सुनिश्चित करें, कोई बात नहीं, आप यहाँ से आगे और जाते रहें, रुके ना आप। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट किल होता है कि भाई, तो ये लगभग 6-7 पॉइंट मैंने कोशिश करी आपको जवाब देने की। बाकी चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट को आप पढ़ें, उसके अनुसार आप क्रम में लगाएं, 2 सेट बनाएं, उसके हर एक पेज पे अपना साइन करें, और समय से जाएं, और थोड़ी देर रुकें, मैंने जैसा कहा था कि घंटे 2 घंटे वेट करें, क्योंकि अगर कोई कमी होगी तो वो खुद ही आपको बुला लेंगे। तो ये चीज़ें ओवरऑल एक डीवी की है, जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा आप व्यवस्थित रूप से और आगे देखिए पढ़ना है, वैसे भी अगर आप एलडीसी में सिलेक्शन हो गया तो भी आपको रुकना तो नहीं है। देखिए अगर आप रुक गए तो वो ये संतुष्टि से आदमी का पतन भी चालू हो जाता है। तो मैं कहूँगा साल 2 साल अभी तैयारी करते भी सिलेक्शन हो गया तो, और अगर नहीं होता है आपका किसी कारणवश, क्योंकि कुछ लोगों का तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आप डरे ना, क्योंकि क्या चीज़ बेस्ट आपके लिए इंतज़ार कर रही है वो ईश्वर ने आपके लिए तय किया है। तो हम और आप तो कुछ भी नहीं है। तो होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।